नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार फिल्मी एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं उस तूफान की जिसने बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर बनकर दस्तक दी है। डायरेक्टर आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर जब अनाउंस हुई थी तो पोस्टर पर बड़े बड़े नाम थे, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल। सबको लगा कि ये सुपरस्टार पावर का खेल होगा, लगा कि स्क्रीन पर सिर्फ मसल्स और एक्शन का शोर होगा। लेकिन पिक्चर खत्म होने के बाद जब जनता थिएटर से बाहर निकली तो उनकी जुबान पर हीरो का नाम नहीं था, उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था। वो नाम जो ना प्रमोशन करता है, ना पेपराजी के सामने फालतू पोज देता है और ना ही सोशल मीडिया पर रील बनाता है। लेकिन जब कैमरा रोल होता है तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स पानी भरते नजर आते हैं। जी हाँ, आज हम डीप डाइव एनालिसिस करेंगे अक्षय खन्ना के उस किरदार पर, उस परफॉर्मेंस पर जिसने धुरंधर को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक एक्टिंग मास्टर क्लास बना दिया है। क्यों अक्षय खन्ना इस फिल्म में सब पर भारी पड़े, क्या थी वो मेहनत और कैसे उन्होंने पूरी महफिल लूट ली, चलिए डीकोड करते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। किरदार का ब्रेकडाउन, रहमान डकैत। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने हमें हमराज वाले अक्षय की याद दिला दी, पर एक नए और खतरनाक अवतार में। अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं रहमान डकैत उर्फ शेर बलोच। देखिए, बॉलीवुड में विलेन अक्सर दो तरह के होते हैं। एक वो जो बहुत चीखते चिल्लाते हैं, जिन्हें लगता है कि आवाज ऊंची करने से डर पैदा होगा, और दूसरे वो जो सिर्फ बॉडी दिखाते हैं। लेकिन रहमान डकैत इन सब से अलग है। स्क्रिप्ट में ये रोल एक टिपिकल गैंगस्टर का हो सकता था, लेकिन अक्षय ने इसमें जो जान डाली है वो कमाल है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, वो शांति जो तूफान आने से पहले समुद्र में होती है। काला चश्मा, काले पठानी सूट और रेगिस्तान की धूल के बीच उनका वो ठंडा रवैया। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि ये बंदा बिना बंदूक उठाए भी जान ले सकता है। उनकी आंखों में वो मनोवैज्ञानिक भार है जो रणवीर सिंह के हाइपर एनर्जेटिक कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट खड़ा होता है, और यही कॉन्ट्रास्ट इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। एक्टिंग एनालिसिस, खामोशी का खौफ। एक्टिंग का एक पुराना उसूल है, जो एक्टर बिना बोले सीन खा जाए वही असली लेजेंड है, और धुरंधर में अक्षय खन्ना ने यही किया है। आप नोटिस करिएगा, पूरी फिल्म में उनके डायलॉग्स बाकी एक्टर्स के मुकाबले कम हैं, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। इस फिल्म में एक सीन है जहां टेंशन हाई है, सब गुस्से में हैं, गोलियां चलने वाली हैं, और रहमान डकैत बस एक डायलॉग बोलता है, एक लंबा ठंडा वो। सिनेमा हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था उस वक्त। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि डर पैदा करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जहां बाकी एक्टर्स जैसे संजय दत्त या अर्जुन रामपाल अपने भारी डायलॉग्स और फिजिकल प्रेजेंस का यूज कर रहे थे, वहां अक्षय अपनी ठहराव से स्क्रीन डोमिनेट कर रहे थे। जब वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर के सामने खड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि एक तरफ आग है, रणवीर, और दूसरी तरफ बर्फ, अक्षय। और हम सब जानते हैं कि बर्फ की ठंडक कभी कभी आग से ज्यादा जलाती है। उनका हर पॉज, हर लुक ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर देता है, और एक विलन का यही काम होता है, वो वायरल एंट्री और डांस। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रहमान डकैत की एंट्री सीन की। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और बैकग्राउंड में बजता है अरबी हिप हॉप ट्रैक FA9L। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आपको पता है वो डांस जो आजकल हर रील पर दिख रहा है, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने खुद बताया है कि अक्षय को सिर्फ वॉक करके अपने सिंहासन पर बैठना था, लेकिन अक्षय ने माहौल को फील किया, म्यूजिक को पकड़ा और स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक वहां ग्रूव करने लगे। सोचिए जरा, एक विलेन जो इतना खौफनाक है, जो लोगों को मरवा देता है, वो अचानक म्यूजिक पर हल्का सा डांस करने लगता है। ये चीज कैरेक्टर को और भी अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक बना देती है। इसे कहते हैं कैरेक्टर इमर्जन। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो उस पल में रहमान डकैत बन चुके थे। लोग इसे बॉबी देओल के जमाल कुडू से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो ये उससे भी ज्यादा ऑर्गेनिक और डरावना था, क्योंकि ये अनप्लान्ड था। मेहनत और डेडिकेशन, BTS स्टोरी। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो टैलेंट है, इसमें मेहनत कहाँ है? रुकिए, आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूं जो शायद आपने मिस कर दी हो। फिल्म का वो वायरल गाना और क्लाइमैक्स का काफी हिस्सा लद्दाख की ऊंचाइयों पर शूट हुआ है। वहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। खबरें आई हैं कि अक्षय खन्ना को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि वो हर शॉट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते थे।
सोचिए, उनकी उम्र 50 के करीब है। शॉट रेडी होता, वो ऑक्सीजन मास्क हटाते, परफॉर्म करते, वो भारी एक्शन करते और कट बोलते ही वापस मास्क लगा लेते ताकि सांस ले सकें। लेकिन मजाल है कि स्क्रीन पर उनके चेहरे पर थकान या तकलीफ दिखे। इसे कहते हैं डेडिकेशन। एक सीनियर एक्टर होकर उन्होंने कोई नखरे नहीं किए। वो चाहते तो बॉडी डबल मांग सकते थे, क्लोजअप शॉट स्टूडियो में करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस मुश्किल कंडीशन में भी अपना 100% दिया ताकि रहमान डकैत का किरदार स्क्रीन पर हल्का ना पड़े। ये मेहनत ऑडियंस की आंखों में दिखती है। सब पर भारी क्यों पड़े? तो अब आते हैं उस सवाल पर, क्या अक्षय खन्ना वाकई सब पर भारी पड़े और कैसे? देखिए, रणवीर सिंह एक फिनोमिनल एक्टर हैं। उनकी एनर्जी का कोई तोड़ नहीं। संजय दत्त और माधवन लेजेंड्स हैं, लेकिन धुरंधर में अक्षय खन्ना सरप्राइज एलिमेंट थे। जब आप एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाते हैं तो डर होता है कि एक्टर्स भीड़ में खो जाएंगे। हर कोई अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय ने दिखा दिया कि शेर अकेला ही काफ़ी होता है। उन्होंने लाइमलाइट छीनी नहीं, उन्होंने लाइमलाइट मजबूर कर दी कि वो उन पर ही फोकस करे। उनकी एक्टिंग में कोई बेताबी नहीं थी कि मुझे देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूं। वो बस वहां थे और उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। क्रिटिक्स ने कहा है कि ये उनका कमबैक है, लेकिन मैं कहूँगा ये कमबैक नहीं, ये टेक ओवर है। उन्होंने रणवीर की एनर्जी को सोख लिया और उसे वापस रिफ्लेक्ट किया एक डरावनी मुस्कान के साथ। जब विलन हीरो से ज़्यादा पावरफुल लगने लगे तभी पिक्चर हिट होती है, और यहां अक्षय ने फिल्म का लेवल उठा दिया। निष्कर्ष, साल 2025 अगर किसी एक्टर के नाम लिखा जाएगा तो वो अक्षय खन्ना है। पहले छावा में औरंगजेब बनकर डर पैदा किया और अब धुरंधर में रहमान डकैत बनकर स्टाइल और स्वैग का नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अगर आपने धुरंधर देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको अक्षय खन्ना की एंट्री कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने पूरी कास्ट को ओवरशैडो कर दिया? या अगर नहीं देखी तो सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए टिकट बुक कीजिए। पैसा वसूल परफॉर्मेंस है। बॉलीवुड को समझना होगा कि हमें सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और एक्शन नहीं, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स की रॉ परफॉर्मेंस चाहिए। आज के एनालिसिस में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।